नमस्कार दोस्तों, आज है 22 सितंबर। एक तारीख जो इतिहास में कई अहम घटनाओं और महान लोगों से जुड़ी है। आइए जानते हैं आज के दिन की खास बातें, त्योहारों और इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ ऐसे पलों के बारे में जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सफ़र। लेकिन इस सफ़र में आप खो न जाएं, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम इस सफ़र में सिर्फ आज के ही लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज है दिन संडे, तारीख 22 सितंबर। इतिहास में आज का दिन अति महत्वपूर्ण है और वो कैसे, आइए जानते हैं। इतिहास में आज का दिन अति महत्वपूर्ण है क्योंकि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण में 22 सितंबर का एक खास महत्व है। दरअसल 1599 में वह 22 सितंबर का ही दिन था जब लंदन में 21 कारोबारियों की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में भारत के साथ कारोबार करने के लिए एक कंपनी के गठन पर विचार किया गया था। दोस्तों, कंपनी क्या चीज़ होती है? इसकी एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द ग्रुप ऑफ सम कॉमन पीपल्स हु वर्क अनकॉमन। मीन्स कुछ साधारण से लोगों का समूह जो असाधारण काम को अंजाम देते हैं वो कंपनी कहलाते हैं। कंपनी का मतलब नहीं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, मशीनें, कारखाने। एक फैक्ट्री और कारखाने कंपनी नहीं होते हैं। कंपनी वो लोग होते हैं जो उस चीज़ को चलाते हैं। तो कंपनी की सिंपल डेफिनेशन के आधार पर आप ये जान चुके होंगे कि 21 कारोबारियों या व्यापारियों को जो एक मीटिंग की गई थी, उनका उद्देश्य था कि भारत के साथ में कारोबार करना। लेकिन बात दूसरा रास्ते पे चली गई। क्यों? क्योंकि इस बात को भी कौन नहीं जानता कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के साथ कारोबार के लिए की गई थी, लेकिन भारत की धन धान्य से भरपूर रियासतों की आपस में लड़ाई और मजबूत नेतृत्व की कमी, ये दो चीज़ें ऐसी थी जो कंपनी की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को जगाने में प्रेरणा के स्रोत बन गई। यानी उन लोगों ने सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से 21 कारोबारियों का एक संगठन बनाया था कि हम सिर्फ हिंदुस्तान के साथ में कारोबार या व्यापार करेंगे। लेकिन जब उन लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ बहुत सारी जो रियासतें हैं वो बहुत ही धन धान से लबालब हैं, लेकिन उस रियासतों को चलाने वाले लोग इतना ईगोइस्टिक हैं, इतना फूल हैं और इतना आपस में टूटे हुए हैं कि इन पर शासन करना या इनके पैसों को लूटना, इन्हें मूर्ख बनाना बिल्कुल आसान है। और इसी से उनके अंदर साम्राज्यवादी आकांक्षाएं जाग उठी और उन्होंने व्यापार करने के साथ साथ यहाँ कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और उन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि पूरा भूगोल भी बदल कर रख दिया। यानी सैकड़ों सालों तक देश गुलाम रहा अलग अलग आक्रांताओं से। और उसका नतीजा क्या था? क्योंकि यहाँ की जो रियासतें थी वो धन धान से तो भरी थी, लेकिन उनमें बहुत ही लो क्वालिटी का मैनेजमेंट था। उनमें आपस में प्यार नहीं था, मेल जोल नहीं था। वो आपस में एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। इसी का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया और व्यापार तो कम किया लेकिन लूटा बहुत ज़्यादा। और ख़ुद तो लूटे ही, उनको देख करके बहुत सारे लुटेरे समय समय पर आते रहे और भारत देश को खोखला बनाते रहे। तो दोस्तों, आज देश आज़ाद हो चुका है लेकिन ये आदतें ख़त्म नहीं हुई है। हमारा पड़ोसी लूट रहा है, बगल वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो नहीं लूट रहा है, लेकिन उसे शायद ये मालूम नहीं कि कल उसकी बारी आ सकती है। ये समाज में एक बुराई की तरह तब भी था, आज भी है और हमें लगता है कि आगे भी ये रहेगा जब तक हर व्यक्ति इस चीज़ को नहीं ठानेगा कि हमें बदलना है। बात सिर्फ पैसों की लूट की नहीं, आज समाज में बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, किसी का मर्डर हो रहा, कुछ और तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोग हाथ पे हाथ रखे देखते हैं, बल्कि उसे वीडियो बना करके और वायरल करने में अपनी महानता समझते हैं और उस चीज़ को डट करके रोकने में अपनी नपुंसकता या कमजोरी समझते हैं। तो दोस्तों, बात कड़वी जरूर है लेकिन ये सच है 100%। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। 1539 में सिख संप्रदाय के पहले गुरु नानक देव जी का करतारपुर में निधन हुआ था और यह जगह आज पाकिस्तान में स्थित है। अब इस जगह को डेरा बाबा नानक के नाम से जाना जाता है।
आज ही के दिन 1903 में अमेरिकी नागरिक इटालो मार्चियोनी को आइसक्रीम कोन के लिए पेटेंट मिला था। दोस्तों आज ही के डेट में 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। 1966 में अमेरिकी यान सर्वेयर 2 चंद्रमा की सतह से टकराया था। और त्यौहार और परंपराएं के बारे में अगर देखें तो आज है नदी उत्सव। नदी उत्सव ये क्या चीज़ होता है? करोड़ों भारतीयों के जीवन का आधार है नदी। भारतीय सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। भारत में बड़ी संख्या में शहर, गांव और कस्बे नदियों के किनारे बसे हैं। उनकी पहचान नदियों से होती है। भारतीय समाज ने नदियों को हमेशा सर्वोच्च सम्मान दिया है। नदियों को हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है। संस्कृत मंत्रालय के अधीन कला एवं संस्कृत को समर्पित संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पिछले कुछ वर्षों से बड़े पैमाने पर नदी उत्सव को आयोजित करता है। दोस्तों इस उत्कृष्ट पहल की कल्पना डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने लोगों के बीच में उनकी पारिस्थितिक और पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने और संवेदनशील बनाने के लिए की थी। नदी उत्सव 2018 से शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र में नासिक में किया गया था। दूसरा नदी उत्सव कृष्णा नदी के तट पर किया गया था आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा शहर में। और तीसरा नदी उत्सव गंगा नदी के तट पर स्थित बिहार के मुंगेर में आयोजित किया गया था। चौथे नदी उत्सव के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये 22 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर 2 से 3 दिन तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि नदियों के बारे में स्वच्छता, उनको बचाए रखने और उन्हें जो है स्वच्छ रखने में योगदान करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और ये उत्सव के रूप में आकार ले चुका है। आज अगर कुछ महान व्यक्तियों का परिचय आपको कराएं तो हर साल 22 सितंबर को गुरु नानक देव की पुण्यतिथि मनाई जाती है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का करतारपुर में 1539 में निधन हुआ था। गुरु नानक देव एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक, धर्म के ज्ञाता थे। आज विशेष दिन है। विशेष दिन क्या है? जिसे बोलते हैं वर्ल्ड राइनो डे, विश्व गैंडा दिवस। इस दिन का उद्देश्य राइनो की सुरक्षा और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। और आज है जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड रोज डे, विश्व गुलाब दिवस। विश्व गुलाब दिवस का इतिहास अगर जानें तो विश्व गुलाब दिवस का इतिहास कनाडा की 12 वर्षीय कनाडा कैंसर पीड़ित लड़की से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1994 में मेलिंडा की उम्र 12 वर्ष थी, तो वह पता चला कि मेलिंडा स्किन ट्यूमर नामक एक दुर्लभ प्रकार की कैंसर पीड़ित है। डॉक्टर ने उसे समय जांच करके कह दिया था कि मेलिंडा रोज केवल कुछ ही हफ्तों की मेहमान हैं। हालांकि डॉक्टरों के कहने के बावजूद मेलिंडा रोज इस दुर्लभ बीमारी से 6 मंथ तक यानी 6 महीने तक जीवित रही थी। और मेलिंडा रोज ने अपने जीवन का बचा हुआ समय अपने आसपास के उन सभी कैंसर रोगियों को खुशी और उत्साह प्रदान करते हुए बिताया था। मेलिंडा रोज कैंसर के रोगियों को कविताएं, पत्र लिखती तथा कई रोगियों को उसके कार्य से खुशी और आनंद आता था। मेलिंडा के द्वारा किए गए इस सकारात्मक कार्य के लिए लोग प्रभावित हुए। इसके बाद मेलिंडा की मृत्यु हो गई। तब से यह गुलाब दिवस यानी वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है, जिसमें कैंसर पीड़ित लोगों को गुलाब दे करके उन्हें हैप्पीनेस फील कराया जाता है। तो दोस्तों ये है विश्व गुलाब दिवस। अन्य देशों में और अन्य राज्यों में क्या होता है खास, तो माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 को इंग्लैंड में हुआ था आज के ही दिन। आज की प्रतियोगिताएं, आज का क्विज बहुत सिंपल है। ये है कि अमेरिकी यान सर्वेयर 2 चंद्रमा की सतह से कब टकराया था। ध्यान से सुनिए, अमेरिकी यान सर्वेयर 2 चंद्रमा की सतह से कब टकराया था। तो दोस्तों आते हैं आज हम फुल एंड फाइनल आज के सुझाव पर, आज की टिप्स पर। तो आज की टिप्स जुड़ी है फाइनेंस से और ये टिप्स अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे ध्यान से अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो टिप्स पे आते हैं।
डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स, यानी अपने निवेश में विविधता लाइए। और इसी चीज़ को वॉरेन बफेट अपनी भाषा में कहते हैं कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, यानी अपने सभी अंडे एक टोकरी में मत रखिए, क्योंकि अगर टोकरी गिरी तो सारे अंडे फूट जाएंगे और आपका पूरा नुकसान होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, जिसे दूसरी भाषा में हम आपको बताते हैं डू नॉट पुट ऑल योर मनी इन द सेम एसेट क्लास। मतलब अपने सभी पैसों को एक ही जगह पर न लगाएं। फिर क्या करें? स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स एंड अदर ऑप्शंस टू रिड्यूस रिस्क। क्यों आपको अपने पैसे को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में या फिर दूसरे जो निवेश के तरीके हैं उसमें लगाना है? क्योंकि आप इससे जोखिम कम कर सकेंगे। मीन्स अगर आपको एक जगह से लॉस होगा तो दूसरी जगह आपको बेनिफिट देगी, और कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी जो आपको इतना बेनिफिट देगी कि बाकी जगह के जो लॉसेस हैं वो तो कवर हो ही जाएंगे, प्लस जो इन्फ्लेशन है वो भी कवर होगा, और कुछ ना कुछ आपका इनकम इंक्रीज होगा साल दर साल। तो दोस्तों, आज की टिप्स कैसी लगी? अगर आपको टिप्स के साथ साथ में वीडियो पूरा पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए आप मोटिवेट करिए। ये तभी आप कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो अपने इस नेक काम में देरी मत लगाइए, हम इस तरह की वीडियोज आपको लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।